हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोलॉजिक। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम फॉर नंबर्स के बारे में। ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम पहले कम्पिटिटिव कॉर्नर में हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल की बात कर चुके हैं, हमने वहाँ पे साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स की बात कर चुके हैं, पावर साइकिल की बात कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो आप पार्ट 3 जाके देख सकते हैं रियल नंबर्स का, जिसमें हमने कंपटीटिव कॉर्नर को डिस्कस किया है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और एक नया टॉपिक हम इसमें ऐड करते हैं, इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम फॉर नंबर्स। तो किस तरह से हम बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को वहां पर हम उनका डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक छोटा एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 49/9। यानी कि अगर आप जब 49 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप 49 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 9 से। देखिए यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है 9 5 जा 45, आपके पास रिमाइंडर 4 मिला। आप एक इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मेरा जो मोटिव है यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेने का, ये सिर्फ इतना है कि रिमाइंडर किस तरह का हो सकता है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर यहाँ पे +4 आया है। मैं अगर चाहूँ तो 49 को डिवाइड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, 9 से डिवाइड करेंगे इसको आप, तो आप लिख सकते हैं 9 6 जा 54 और क्या मिलेगा आपके पास रिमाइंडर। जब आप 49 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -5 जो है रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पर एक फ़र्क आया कि जब हमने 49 को डिवाइड किया 5 टाइम्स तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा था 4, और जब हमने 6 टाइम डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, -5। यहाँ पर रिमाइंडर मुझे मिल रहा है। तो क्या फ़र्क है, क्या ये दोनों आंसर ठीक है या नहीं है? तो फिलहाल हम यहाँ पर जब रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो दोनों केस हमारे लिए यहाँ पर ये ठीक हैं। हम नेगेटिव रिमाइंडर की भी बात करेंगे। अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे हो सकता है, तो इसको हम आप कैलकुलेशन में देखेंगे, इसको किस तरह से इसकी हेल्प से कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट हो जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट कर सकते हैं हम इस नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से। आप यहाँ पर डिसाइड हमें ये करना है कि किस केस में हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है और किस केस में हमें नेगेटिव रिमाइंडर कंसीडर करना है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, आप यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 की अगर बात करें, ये नंबर लाइन मेरे पास है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मेरे पास नंबर्स यहाँ पे, हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 जो है एक ऑड नंबर है, इसका एक परफेक्ट मिडिल पॉइंट है हमारे पास 5। तो अगर आपके पास रिमाइंडर 5 है या उससे पहले वाला कोई भी पॉजिटिव रिमाइंडर आपको मिल जाता है तो आप उसको एज इट इज यूज कर लेंगे। अदरवाइज कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम इन रिमाइंडर्स को भी यूज करेंगे। ठीक है, इनको हम कैसे यूज करेंगे वो आप आगे देखेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास नंबर होता 52 और मुझे इसको डिवाइड करना होता 9 से, मैं क्या करता 9 6 जा 54 और मेरे पास रिमाइंडर -2 बचता। ओके, मेरे पास रिमाइंडर -2 बचता। इसी तरह से अगर मैं 52 को डिवाइड करता पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए, मेरे पास क्या मिलता 9 5 जा 45 एंड रिमाइंडर इज 7। तो 7 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आते, और अगर इधर से हम काउंट करते हैं तो माइनस, यहाँ पे 0 आपका, यहाँ पे -1, यहाँ पर -2, तो ये हमें यहाँ पर -2 रिमाइंडर मिल जाता है, क्योंकि 9 तो आपका परफेक्टली डिविजिबल है, तो ये आपका 0 मिलेगा पॉइंट आपको। इधर -1 -2 -3 एंड यहाँ पर चाहें तो 5 को आप -4 भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं 5 जो है -4 है और -5 हमारा 4 के बराबर है। यानी कि आप देख सकते हैं किस केस में आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, किस केस में आपको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए। वो जब आप प्रोडक्ट करेंगे नंबर्स का, रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आगे आने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक में अंदर चलते हैं और सीखते हैं किस तरह से हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास जो है यहाँ पर लॉन्ग एक्सप्रेशंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर लॉन्ग एक्सप्रेशन हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं। मेरे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है a टाइम्स b प्लस c टाइम्स d। यहाँ पर a b c d क्या है, ये सभी नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करें हम 42 टाइम्स 56 प्लस 52 टाइम्स 74, ये मेरे पास नंबर है, और अगर इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से, या फिर मान लीजिए मुझे इसको 8 से डिवाइड करना है,
इसको हमें 8 से डिवाइड करना है, तो किस तरह डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रूल कहता है द रिमाइंडर फॉर द एक्सप्रेशन दिस इज सेम एज द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। और यहां पर ए आर बी आर सी आर डी आर जो लिखे हैं क्या है, ये सभी आपके रिमाइंडर्स हैं, यानी कि जब आप ए को डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली एन से तो आपको ए आर एज अ रिमाइंडर मिल रहा है, बी को डिवाइड करेंगे तो बी आर आपको रिमाइंडर मिल रहा है, सी को करेंगे सी आर, डी को करेंगे डी आर। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 42 को डिवाइड करेंगे आप 8 से तो आपको मिलेगा 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। रिमाइंडर 2 जो है 8 के कंपैरिजन में मिडिल से पहले आता है, तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 मिला, 0 लिखा मैंने, प्लस डिवाइड करेंगे 8 से 52 को, तो हमें क्या मिलेगा, 8 6 जा 48 और 4 हमारे पास रिमाइंडर बचा यहाँ पर इस केस में, 8 9 जा 72, तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचा, मैंने इसको लिखा। और फर्दर हम इसको डिवाइड करने वाले अगर ये नंबर हमारा 8 से बड़ा होता है तो फर्दर देखिए 2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8। अब जो 8 है आपका 8 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहां पर हम ये फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें, जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन नहीं है, वो सिर्फ दर्शा रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है आपको, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें 8 से इसको फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। और जब 8 को आप फर्दर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इन लॉन्ग एक्सप्रेशंस को, जिनको आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर ऐड करते, फिर डिवाइड करते और रिमाइंडर फाइंड करते, तो हमने यहाँ पे इजीली इस रिजल्ट की हेल्प से यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड कर लिया। आप और नंबर ले सकते हैं और उनके साथ में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है, राइट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है 47, 52 को डिवाइड करना है हमें 6 से, तो आपके पास 47 इंटू 52 नंबर है, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो हम क्या करेंगे, 47 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो आप देख सकते हैं 6 से 47 आप डिवाइड कर सकते हैं, 6 7 जा 42, और हमारे पास 5 जो है रिमाइंडर बचता है। अब 5 जो है वो 6 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी कि काफ़ी बड़ा नंबर है, हम चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए बाकी 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास पता है 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 4। यहाँ मैंने लिखा डिवाइडेड बाई 6, आप इसको लिख सकते हैं 5 4 जा 20 को डिवाइड करना है आगे 6 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18 और 2 आपके पास बचता है रिमाइंडर। ये हमारे पास रिमाइंडर मिलता है इस केस में। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 47 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो 6 8 जा 48 होता है, आप सभी को पता है 6 8 जा 48 होता है। ये 47 से एक ज़्यादा है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, -1। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, तो -1 लिखा मैंने यहाँ पर। और आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था 6 से हमने डिवाइड किया इसको, 6 8 जा 48 था, मैं चाहूँ तो इसको 6 9 जा 54 लिख सकता हूँ, और जब 54 लिखूंगा तो ये आपका 2 ज़्यादा है, -2 हम यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे इसको हम, तो -2 इंटू -1 इज +2 एंड डिवाइडेड बाई 6। अब जो ऊपर नंबर है इसको हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऑलरेडी 6 से छोटा नंबर है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर की हेल्प से इसको सॉल्व किया, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लिया है, यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर लिया है, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है जब हम नेगेटिव रिमाइंडर को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके सीखा। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारे पास यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 194 को हमें डिवाइड करना है 25 से। अब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर कई सारे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में आपके पास 1 2 3 4 5 है, लेकिन उन्हें आपको जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करना हो। आप देख सकते हैं अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन आपका वहां पर ऐसा है जो कंप्लीटली डिविजिबल है और सारे नंबर्स आपके मल्टीप्लिकेशन में, तो रिमाइंडर आपका 0 आने वाला है, यानी कि 25 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि यहां पर आपको रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। अब इस 0 से आप इन टर्म्स में मल्टीप्लाई करोगे, चाहे रिमाइंडर कुछ भी आए, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा न्यूमरेटर में, यानी कि 25 से आपको डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर इस केस में बन जाता है। तो हमें चेक करना है हमेशा क्या कोई इंडिविजुअल टर्म डिवाइजर से जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं उससे कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो इससे हमारा फायदा हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, टाइम हमारा बच जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल। हमारे पास सेकंड जो रूल है वो है कैंसिलेशन रूल।
कैंसिलेशन रूल क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल रूल है। यहाँ पे इसको देखिए, अगर मैं 54 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो आप देख सकते हैं 54 जो है वो एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं सिंप्लीफाई अगर हम इसको करना चाहें तो मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 2 से कैंसिल किया, इसको भी मैंने 2 से कैंसिल किया, तो मेरे पास 27 और नीचे मेरे पास मिलेगा 2, ये मिला मुझे। अब जब आप 2 से 27 को डिवाइड करेंगे, साफ साफ देख सकते हैं 2 एक इवन नंबर है, 27 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर आपका हमेशा 1 मिलने वाला है। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, लेकिन ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक कैंसिलेशन रूल लगाया हुआ है। तो जिस नंबर से आपने इसको कैंसिल किया था कॉमन नंबर से, उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा और वही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। तो हमारा इस केस में रिमाइंडर क्या बनाए, 2 बनाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। मैं यहाँ पे एक नंबर कंसिडर करता हूँ 134 और नीचे में नंबर लिखता हूँ 12। ये नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर। अब देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर 43718 3 से डिविजिबल नहीं, लेकिन 2 से डिविजिबल होगा ये, और 2 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से हमें मिलेगा 6, और यहाँ पर 2 से हमें मिलेगा ये 2 6 12 एंड 14 2 7 जा, तो ये हमारे पास 67 मिला ऊपर, तो हम लिख सकते हैं 67/6। अब हमें इसको 6 से डिवाइड करना है, तो आप 6 से देख सकते हैं आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ये नंबर जो है आपका 66 11 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और आपके पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कॉमन फैक्टर हमारा 2 था यहाँ पर, तो हमें 2 से इसमें फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही हमें रिमाइंडर मिलेगा। आप चाहें दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, इसमें 134 की जगह हम इसको करते हैं 135 और डिवाइड करते हैं इसको अगेन 12 से, देखते हैं रिमाइंडर क्या मिलता है। तो आप देख सकते 3 से कैंसिल होगा आपका 4 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा आपका 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 45, तो हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 4 बचा। अब इसको फर्दर हमें डिवाइड करना है, तो देख सकते हैं आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 10 जा 40, 44 मिल रहा है आपको, रिमाइंडर आपका 1 बचा। लेकिन आपने कॉमन फैक्टर क्या था, कॉमन फैक्टर आपका 3 था, तो फर्दर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा 3 एज अ रिमाइंडर। तो आपके पास 3 यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाता है। या फिर आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप उसी कॉमन फैक्टर से बाद में रिमाइंडर में मल्टीप्लाई भी करेंगे और वही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। तो इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे हमारे पास है बहुत ही पावरफुल एक रूल है, जिसको हम पावर वाले नंबर्स को रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास नंबर क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर्स आपके पास दी गई हैं और आप उस डिवाइजर से नंबर को उसकी टर्म्स में +1 रिमाइंडर की टर्म में लिख पा रहे हैं, यानी कि मतलब मेरा ये है कि अगर हमें कोई नंबर है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है P और एक नंबर है मेरे पास Q, तो मैं अगर इसको लिख पाता हूं इस तरह से Q टाइम्स इसको मान लीजिए X मान लीजिए +1, मैं इस तरह से लिख पाता हूं और इसकी पावर्स हमेशा आपकी ऐसे रहने वाली हैं। तो अगर मैं इस तरह से लिख पाता हूं P को इन टर्म्स ऑफ Q और प्लस रिमाइंडर आपका अगर 1 बचता है, तो हम डायरेक्टली कह पाएंगे कि 1⁻n, यानी कि 1 जो है वही आपका रिमाइंडर होगा। सिमिलरली माइनस वाले केस में भी अगर हमारे पास कोई नंबर है P⁻n/Q टाइप का और हम P को लिख पा रहे हैं Q की टर्म्स में, यानी कि Qx-1 टाइम्स पावर n डिवाइडेड बाई Q, देन हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि -1⁻n जो है वो आपका रिमाइंडर होगा। अगर ये n आपकी ऑड है तो आपका -1 होगा, अगर आपकी ये इवन है तो आपका +1 रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं और किस तरह से इसको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर आगे देखते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 321 रेज टू द पावर 5687, ये हमारे पास नंबर है और हमें डिवाइड करना है इसको 8 से और फाइंड करना है रिमाइंडर क्या होगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 321 है, इसको मैं अगर 8 की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस एज 8 टाइम्स 40 + 1, 8 4 जा 32, 320 + 1, 321 लिख दिया मैंने। अब जो पावर्स हैं, पावर्स को हम लिख सकते हैं 5687, और जो पावर है इसमें पूरे की पावर हो जाएगी आपकी 8 5687, और डिवाइड करना था हमें इसको 8 से, यहाँ पर भी मैंने इसको डिवाइड किया 8 से, तो मैंने लिख दिया P⁻n/Q को लिखा मैंने Q टाइम्स X + 1/P होल टू द पावर, जो हमें दी थी वो लिखा मैंने यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिमाइंडर है 1 की टर्म में लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका 1⁻5687, यानी कि 1 इसका आंसर होगा। तो आप बिना कैलकुलेशन किए इतने लार्ज नंबर्स को, इतनी लार्ज पावर्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्म में नंबर को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है 146 टू द पावर 56, हमें इसको डिवाइड करना है 7 से।
तो देखते हैं एक बार 146 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे कि आप लिख पाते हैं, इसको नहीं लिख पाते +1 या -1 की फॉर्म में, तो आप देखते हैं 7 2 जा 14, बचा आपके पास 6, तो आप लिख सकते हैं 7 से आप इसको, रिमाइंडर आपका 6 है, यानी कि आप इसको -1 की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो 7 1 जा 7 करेंगे तो रिमाइंडर -1 मिलेगा ना, तो हम -1 की टर्म में लिख सकते हैं इसको। देखिए किस तरह से ये मिलेगा आपको 146 अपॉन 7 होल टू द पावर कितना आपका 56 है। आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 21 - 1 होल टू द पावर 56 डिवाइडेड बाई 7। अब हमारे पास 7 यहाँ पे था, 7 की टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, साथ में -1 भी हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिखा हुआ है। तो हमें क्या मिलने वाला है, -1 टू द पावर 56 है, वही हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि पावर इवन है नेगेटिव की, यानी कि पॉजिटिव आपको 1 एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। इस लार्ज नंबर को बिना डिवाइड किए हम यहाँ पर रिमाइंडर बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे इसको कंसिडर करते देखिए। क्वेश्चन है 269 होल टू द पावर 5857587 होल डिवाइडेड बाई 6। तो आप देखिए पहले 6 से डिवाइड कीजिए इस नंबर 269 को, और देखिए यहाँ पे क्या मिलता है। 6 से आप देख सकते हैं 6 4 जा 24 2 9, और आप देख सकते हैं 6 5 जा 30, यानी कि रिमाइंडर -1 मिल रहा है। हम लिख सकते हैं 269 को लिखेंगे अभी यहाँ पे देखिए 57587 डिवाइडेड बाई 6 था। आई कैन राइट दिस एज 45 टाइम्स 6 - 1 होल टू द पावर 57587 होल डिवाइडेड बाई 6, ये मिल जाता है। यानी कि हमने इसको लिख पाए हम यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका p टाइम्स x - 1 टू द पावर n की टर्म्स में लिखा है, यानी कि -1 टू द पावर दिस नंबर विल बी द रिमाइंडर, यानी कि -1 टू द पावर 57587। ऑड नंबर है पावर में आपका, तो माइनस की पावर ऑड क्या होता है, -1 ही मिलेगा आपको इसका आंसर। तो -1 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया इस केस में, अगर हम इस लार्ज नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो आई होप आपको अभी एग्जांपल्स की हेल्प से जो हमारे रिजल्ट थे वो समझ में आए होंगे, किस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर, और आप किस तरह से, अगर आपके पास प्लस रिमाइंडर +1 और -1 मिलता है तो आप किस तरह से इसका आंसर फाइंड करेंगे, किस तरह से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, 25 टू द पावर 102 डिवाइडेड बाई 17। अब देख सकते हैं 25 बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 8। पॉजिटिव की अगर बात करें, नेगेटिव की अगर बात करें तो 17 टू जा 34, यानी कि 9 रिमाइंडर आपके पास बच रहा है माइनस में, यानी कि +1 भी नहीं मिल रहा, -1 भी नहीं मिल रहा। क्या करें इस केस में, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 25 टू द पावर 102 है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बार इसको डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 8, ठीक है, और पावर मिलेगी 102, एंड हमें इसको फर्दर डिवाइड करना है 17 से। और तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो 8 है 8 को लिखता हूँ मैं 8 स्क्वायर, जब स्क्वायर किया तो पावर हमारी यहाँ पे हाफ हो जाएगी, तो ये मिल गया आपको 51 टू जा 102, बैलेंस हो गया। डिवाइड करना है इसको हमें फर्दर 17 से, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 8 जा 64 होल टू द पावर 51 डिवाइडेड बाई 17 हमें करना है इसको फर्दर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 64 को आप डिवाइड करेंगे 17 से, 17 के टेबल में कहाँ आता है, 17 4 जा 68 आता है, इससे बड़ा हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ -4 एंड पावर 51। अब आप सोचेंगे यहाँ पे -4 ही क्यों लिया, मैंने इसको 73 जा 51 करके 13 क्यों नहीं लिया है, तो रीजन अभी आपको इसमें मिलने वाला है। फर्दर हमें इसको 17 से डिवाइड करना, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिए -4 मैंने अलग लिखा और बाकी -4 की पावर 50 मैंने लिख दिया, क्योंकि 51 पावर है, एक पावर सेपरेट कर दी, बाकी 50 को एक साथ लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है 17 से। अब ये जो है ये ऑलरेडी एक छोटा नंबर है, इसको हमें अलग रखना है -4 को, बाकी डिवाइड करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं 4 की जो पावर है वो 50 है ना। तो अगर मैं 4 की पावर यहाँ पर -4 की पावर स्क्वायर करता हूँ और फर्दर पावर 25 करता हूँ, फिर से मैंने ब्रेक कर दी, 25 टू जा 50 हमारी बैलेंस हो गई, डिवाइडेड बाई 17। तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो -4 टाइम्स, अब माइनस की पावर 2 है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास मिला 4 टू द पावर 25, यही तो मिला आपको, सॉरी 4 नहीं 16, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, 4 की पावर 2 हो गया 16 टू द पावर 25, तो यहां आपको मिल जाएगा 16 होल टू द पावर 25 डिवाइड करना है 17 से। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 16 है, अगर 16 को डिवाइड करते हैं 17 से तो -1 आपको एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे -4 पहले से है, रिमाइंडर मिलेगा -1 टू द पावर 25। अब ये नंबर जो है बहुत छोटा होने वाला है, तो 17 लिखने की जरूरत है नहीं आपको यहाँ पर, तो ये मिला -4 इंटू -1 की पावर ऑड नंबर -1 विच इज इक्वल टू
+4, तो हमें +4 एज अ रिमाइंडर यहाँ पर मिलने वाला है। इन केस अगर आप लोग सोच रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर क्या हो हमें रिमाइंडर नेगेटिव मिल जाए, तो रिमाइंडर अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एक बार हम जो हमारा डिवाइजर है उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, 24 को डिवाइड करना है हमें 5 से, तो मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको एक तो +4 मिलेगा या फिर रिमाइंडर आपका -1 मिलेगा। अगर -1 आपको रिमाइंडर मिल जाता तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एक बार डिवाइजर को ऐड कर दीजिए 5 को, तो आपको +4 यानी कि जो प्लस में आपका रिमाइंडर आ रहा था वो आपको मिल जाएगा। और ध्यान रहे हमेशा एग्जाम में आप लोगों को जो आपके एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप ध्यान रखें हमेशा रिमाइंडर आपका पॉजिटिव आपको टिक करना है। नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए काम में आता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसके ऊपर और आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। वैसे मैंने एक पूरा का पूरा सेक्शन अलग रखा है क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप लोग उसमें मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और अपने आप को चेक कर सकें आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग विद मैथलॉजिक। थैंक यू।